हिमाचल प्रदेश का कुल्लू जिले का सेंज घाटी, ये वो घाटी है जो कि इस इलाके की सुंदरता है। यहाँ पर सैलानी घूमने के लिए आते हैं, लेकिन ये जो सेंज घाटी है ये कई बार तबाही को झेल चुकी है। 2023 में भी यहाँ पर आपदा आई थी, जिसमें बड़े बड़े मकान, लोगों की जानें और इसी के साथ वाहन बहते हुए चले गए थे। मैं उसी जगह पर और उसी नदी के पास मौजूद हूँ, जो कि 25 जून 2025 को भी यहाँ पर बड़ी तबाही आई, बादल फटा और उसका सैलाब इस इलाके के जो भी आसपास का एरिया था उसको तबाह करता हुआ आगे की तरफ चला गया। लेकिन 2023 में जो बादल फटा, उसकी तबाही आई, उसको जहन में याद करके यहाँ के लोग आज भी सहम उठते हैं। इसी के साथ जो 25 जून 2025 को जो तबाही हुई उसको भी लोग याद करके सहम उठते हैं। आप देखेंगे कि आसपास का जो एरिया है वो आखिरकार किस तरीके से है यहाँ पर। और ये जो रोड आप देख रहे हैं, ये रोड यहाँ से पूरा बना हुआ था और उसी के साथ 25 जून की दोपहर को जब बादल फटा और बादल फटने के बाद इसी नदी से जो है पानी बहता हुआ, बड़े बड़े बोल्डर्स, पहाड़ के बड़े बड़े पत्थर और जो पेड़ थे वो सैलाब बनकर आगे की तरफ बढ़े और इस पूरे रोड को जो है वो ख़त्म कर दिया। एक वीडियो भी देखा होगा जिसमें एक कैंपर जो है वो बहता हुआ जा रहा है, वो इसी सेंज घाटी का ही है। और यहाँ के जो सेंज घाटी है, यहाँ करीबन 100 के आसपास घर हैं। एक आबादी यहाँ पर अच्छी खासी यहाँ पर रहती है। और ये जो एरिया है, ये बीजेपी सांसद हैं कंगना रनौत, जो कि मंडी से हैं, उनका ये सारा एरिया है। कुछ गांव के लोग हमारे साथ हैं। ये जो आप घर आप देख रहे हैं, यहाँ पर रहने वाले लोग जो हैं वो डरे सहमे हैं, क्योंकि एक के बाद एक हर साल तबाही जो है यहाँ के लोग देख रहे हैं। हमारे साथ पुराने शख्स हैं जो कि यहीं पर ही जन्म हुआ है और यहीं पर ही सब कुछ देखते हुए आए हैं। क्या नाम है अंकल जी आपका? मेरा नाम केशव राम है। अच्छा केशव जी, देख रहा हूँ कि हर साल, जैसे कि आप बता रहे हैं कि यहाँ पर इस सेंज वैली घाटी में, वैली में हमेशा से ही हर साल तबाही यहाँ पर होती है। अभी 2025 में हुई, उसके बाद 2023 में हुई। तो डर लगता है जब बारिश आती है यहाँ पर? अब लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। 2002 में थोड़ा फ्लड आया था, 2005 में फ्लड आया, उसके बाद नहीं आया। हाँ जी। उसके बाद 2023 में ही ये धमाका हुआ ज़्यादा। 2023 के बाद फिर 2025 में हुआ। हाँ हाँ। ये जून जुलाई में ही, बरसात में ही होता है। सर्दी में तो यहाँ पानी बहुत कम होता है, नाम मात्र ही होता है। तो कभी सोचते हैं कि यहाँ से कहीं और जाके शिफ्ट हो जाएं? कहाँ जाएंगे? जाएंगे कहाँ? जाने के लिए रास्ता तो कोई हो। तो इस गांव का जो एरिया है सेंज वैली का, कितने गांव हैं यहाँ पर? कितने मतलब लोग यहाँ पर हैं? यहाँ 14 पंचायतें हैं। अच्छा। इसमें से कोई 26,000 पॉपुलेशन टोटल है इस बैलेट की। अच्छा। तो जिस दिन 25 जून को जो तबाही यहाँ पर आई, तो आपने क्या देखा, कैसे भाव आगे की तरफ बढ़ रहा था? वो तो फ्लड है, इसका क्या भाव देखना, आ गया तो आ गया। लोग भागते गए, फ्लड बहता गया। इसमें लकड़ पत्थर, कई मकान पीछे से ढोके ले आया। कोई जानवर चले गए, कोई आदमी भी चले गए। तो लोग भागते गए, अब अपनी जगह छोड़ते गए, साइड में होते रहे। जी, जैसा कि आप बता रहे थे कि ये जो एरिया आप देख रहे हैं, जो कि पूरा खाली एरिया है, यहाँ पर पहले मार्केट थी, जो कि 2023 में जो यहाँ तबाही आई, जो फ्लड आया, उसमें पानी के बहाव में पूरी मार्केट जो है तबाह होती हुई चली गई। यहाँ के जो प्रधान हैं उनका ये कहना है कि अच्छी खासी मार्केट यहाँ पर होती थी। अच्छी, बहुत ज़्यादा। जितना बचा हुआ बाजार है उससे ज़्यादा बाजार था यहाँ। हाँ। यहाँ पर कम से कम कोई 40 मकान ऐसे थे जो 2-2, 3-3 मंजिला मकान थे। वो फ्लड में एक तिनके की तरह उठते गए। और भी हमारे साथ में हैं जो कि पुराने यहाँ पर रहने वाले हैं। कोई नहीं, पहले आप बताइए क्या नाम है आपका? नहीं, मैं तो नीचे का हूँ, मंडी का। अच्छा, आप मंडी के रहने वाले, लेकिन काम यहीं करते हैं? काम नहीं। तो क्या देखा था उस दिन 25 जून को, क्या हुआ था यहाँ? बस पानी यहाँ आया था ऊपर से, फ्लड ऊपर से 25 जून को चला गया सीधा। पर यहाँ पीछे बंदे, मकान ढह गए, चले गए।
डर लगता है यहाँ पर रहते हुए? तो डर पानी आता तो डर तो लगना है, डर तो फिर लगेगा। तो जिस दिन ये तबाही आई उस दिन आप शॉप चलाते हैं जैसे कि मैं देख रहा हूँ, तो यहीं पर ही रह गए थे फिर? चले गए थे भाग के परे ग्राउंड में, दुकान ने बंद की, जो चले गए पर। अच्छा, जब तबाही आई तो दुकान छोड़ के फिर ऊपर की तरफ चले गए? चले तो देखिए यहाँ जो लोग हैं, क्या नाम है आपका? मुकुंदलाल। ठीक है मुकुंद लाल जी, जो 25 जून को यहाँ तबाही आई, कहाँ थे आप उस वक्त? मैं कुल्लू में था। अच्छा, तो आपके परिवार के लोग यहाँ रहते हैं? मेरे परिवार के लोग तो रहते हैं पर हम थोड़े गांव में रहते हैं। मकान तो मेरा भी यहाँ पर है। डर लगता है यहाँ पर आप रहते हुए? डर तो ऐसे भी लगता ही है, जब पानी आता बढ़ता है तो डर तो होता ही उसका। तो सोचते हैं यहाँ से जाने के लिए, शिफ्ट होने के लिए? जैसे हर साल बता रहे हैं कि हर साल तबाही आने लगी है, 23 में भी आई थी, बड़ी तबाही थी, उसके बाद 25 में अब आई है। शिफ्ट होने के लिए तो ये है, ऐसा है कि अब सरकार पर ही ये डिपेंड है। जैसे कि कुछ ज़मीनें हमारी चली गई है, उस पर अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, ना कोई NHPC के तहत हुई। क्योंकि जो ये फ्लड जो बना है, वैसे NHPC ने जो मलबा यहाँ पर डाला था जो प्रोजेक्ट बनने के टाइम, उससे ही ये ज़्यादातर ऊपर पानी उठा और उससे ही ये तबाही हो रही है। बेसिकली यहाँ पर जो है नेशनल हाइड्रो प्रोजेक्ट है, जो कि अलग अलग पूरे इस नदी के आसपास के एरिया में बना है। बड़े बड़े डैम हैं जहाँ पर बिजली बनाई जाती है। तो उसको लेकर के इनका कहना है कि जब से वो यहाँ पर प्रोजेक्ट आया है तब से यहाँ के जो हालात हैं वो बिगड़ने लगे हैं। एक और शख्स है हमारे साथ। क्या नाम है अंकल जी आपका? कुरमराम। अच्छा, कितने सालों से यहाँ रह रहे हैं? मैं 5 साल से रह रहा हूँ। अच्छा, जो 2023 में बता रहे थे कि वो सबसे ज़्यादा खतरनाक थी तब? हाँ, बहुत जी, बहुत जी। 3-4 रातें बहुत मुश्किल से काटी। अच्छा, हाँ, फिर कहीं और जगह गए। और जो 2025 में यहाँ तबाही आई उसके बारे में क्या कहेंगे? उसके बारे में काफ़ी आ गया, पीछे से मकान चले गए, आदमी चले गए, जानवर चले गए, ऐसी तबाही हुई। तो डर भी लगता है यहाँ पर रहते हुए अब? बहुत डर, रात को बहुत डर लगता है जी, कहाँ जाना हो। हाँ जी। तो मतलब हर साल पानी का फ्लो बढ़ने लगा है, पानी तेज आने लगा है? हाँ, यार साल ही हो रहा है। हाँ जी। प्रधान जी, जो मैं देख रहा हूँ कि ज़्यादातर जो घर हैं ज़्यादातर उन्हीं को नुकसान हो रहा है जो कि नदी के किनारे पर बने हुए हैं। हाँ जी, ज़्यादातर नुकसान तो उनको होगा जो नदी के साथ लगते हैं। ज़्यादा नुकसान इन्हीं को ही हो रहा है। वैसे तो बहुत है, पीछे है इधर दरिया नहीं ना, दरिया का फ्लो तो यहीं चला है। जो इसके आसपास के मकान हैं उनको तो फिर बरसात जब आती है तो रात को सोना भी नसीब नहीं होता। अच्छा, मतलब बारिश आती है रात में तो सोते नहीं हैं? नहीं है, नहीं कि कहीं मतलब कोई तबाही या बादल ना लगा है, डर जो पड़ा है नहीं, अब भय तो है ही है, इससे तो इनकार नहीं किया जा सकता। नहीं। तो देखिए यहाँ के जो लोग हैं इनका कहना है कि 2600 के आसपास इस सेंज वैली में लोग यहाँ पर रहते हैं। कई सौ घर यहाँ पर बने हुए हैं, लेकिन ये सेंज वैली जो है हर साल तबाही को झेल रहा है। 2023 में भी यहाँ पर बड़ा तबाही यहाँ पर देखने को मिली थी। और इसी के साथ अगर आप देखेंगे ये जो पूरा एरिया है ये यहाँ की सेंज वैली की तमाम मार्केट्स हैं, लेकिन अभी सुबह के वक्त में सारी दुकानें जो हैं बंद हैं और यहाँ पर अलग अलग शॉप्स भी यहाँ पर खुली हुई है। बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरे कैमरा पर्सन अगर आप आए। क्या नाम है आपका? नारायण सिंह। अच्छा, नारायण जी, कितने सालों से यहाँ पर रह रहे हैं? हो गए 15-18 साल। अच्छा, लेकिन जो यहाँ पर देख रहे हैं कि लोग बता रहे हैं कि यहाँ पर हर साल तबाही हो रही है। 2023 में भी हुई, 25 में भी हुई। 25 वाला जो अभी देखा जून में हुआ, कहाँ थे आप उस वक्त? इधर ही थे। अच्छा, हाँ जी। तो किस तरीके का मंजर था उसके बारे में थोड़ा बताओ। उस टाइम बहुत भयंकर मंजर था, पानी आया बहुत, सायरन भी वगैरह भी बजाए और हमारे को पहले चेतावनी दे दी। अच्छा, हाँ जी, कि पानी आ रहा, साइड हो जाओ। हाँ जी। डर लगता है अब यहाँ पर काम करते हुए? रात को रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है, यहाँ पर लोग सारे सहमे हुए हैं। जब बारिश होती है तब? बारिश के टाइम भी डर लगता है। लेकिन 2025 में जो आया था वो इससे ज़्यादा भयंकर था। हाँ जी, हाँ जी।
तो फिर आप अपने यहाँ से दुकान बढ़ा करके फिर कहाँ जाते हैं? साइड निकल जाते हैं, साइड में चले जाते हैं यहाँ से। तो उस दिन भी अपनी दुकान छोड़ के चले गए थे? सारे चले गए थे। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। तो देखिए यहाँ के जो लोग हैं इनका कहना है कि डर लगता है यहाँ पर रहते हुए, क्योंकि जब रात में बारिश आती है तो सो नहीं पाते हैं, क्योंकि तबाही का मंजर जो है हर साल यहाँ पर बढ़ता जा रहा है। जैसे कि लोगों का कहना है कि 2025 में जो तबाही आई वो भयंकर थी, और उसके बाद में 2023 में जो तबाही आई वो उससे भी ज़्यादा भयंकर थी। तो इसी वजह से लोगों का कहना है कि जब रात होती है और बारिश होने लगती है तो ये लोग सो नहीं पाते हैं, और जब पानी का फ्लो यहाँ तेज़ी से आता है तो अपने घरों को छोड़ करके ऊपर पहाड़ की तरफ चले जाते हैं। कैमरामैन लेखराज के साथ नीरज कुमार गौड़, जी मीडिया, हिमाचल प्रदेश।